पिछले कुछ अरसे में जो TLP जैसी तंजीमों को निकाल के बिल से और जो उनको जिन बना दिया गया, अब वो जिन पाकिस्तानी माशरे को हांट कर रहे हैं। बतौर मुआशरा आम आदमी भी इंतहा पसंद हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रुथ डिफेंडर TV में खुश आमदीद। नाम नहाद सहाफ़ी असद तूर की ये मुकम्मल गुफ्तगू भी आपको सुनाता हूँ और इसके जवाब में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी और हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी के बयानात भी आपको सुनाता हूँ। लेकिन उससे पहले एक दो बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और इन नाम नहाद सहाफ़ी असद तूर की खिदमत में अगर आप कोई जुमला पेश करना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में पेश कर दें। असद तूर ने अपनी एक ताज़ा वीडियो में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक बार फिर निशाना बनाया है। माजी में भी ये बंदा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को निशाना बनाता रहा है और आप जानते होंगे कि इस बंदे का ताल्लुक कहाँ से है। इस बार इसने अपने YouTube चैनल पर गुफ्तगू करते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक बार फिर बड़ा ख़तरनाक जिन करार दिया और डान न्यूज़ की एक रिपोर्ट भी ट्वीट करते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। जो जड़ांवाला वाक़या हुआ उस पर भी इसने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया और हालिया जो सरगोदा वाक़या हुआ या फिर श्रीलंकन शहरी का एक वाक़या हुआ था तो उस पर भी इसने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया। अपने पुराने इल्ज़ामात के बरक्स इस बार इस बंदे ने एक नई टर्म ईजाद की है, एक नया इल्ज़ाम कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही। ये बड़ा हैरानकुन बयान है कि कैसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में आने वाली सरमायाकारी रोक रही है। ये बंदा कहता है कि पाकिस्तान के दोस्त मुमालिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की वजह से सरमायाकारी से पीछे हट रहे हैं। मेरे ख्याल से तो ये बंदा नींद और ख्वाब से उठा है और ये इल्ज़ाम तहरीक लब्बैक पर लगा दिया है। अब इस बंदे की अपनी सहाफ़त पर नज़र डालते हैं। ये बंदा कभी नवाज शरीफ के हक़ में कसीदे पढ़ता दिखाई देता है, कभी जरदारी के हक़ में, कभी काजी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में कसीदे पढ़ता दिखाई दे रहा था और अब इमरान खान के हक़ में कसीदे पढ़ता दिखाई देता है। और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर यह शिद्दत पसंदी का इल्ज़ाम लगाता है तो जिन लोगों के ये ख़ुद कसीदे पढ़ता दिखाई देता है उनसे बड़ा शिद्दत पसंद कौन है? नवाज शरीफ को देखें, उसने ख़त्म नबूवत पर डाका डाल दिया। इससे बड़ी शिद्दत पसंदी क्या हो सकती है? दीगर इदारों पर नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर और दीगर इदारों पर हमले किए, क्या वो शिद्दत पसंदी नहीं? इसके अलावा पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो बेनज़ीर की शहादत पर पूरा सिंध जला दिया गया, मुल्क में आग लगा दी गई, क्या वो शिद्दत पसंदी नहीं? जरदारी और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने पूरा मुल्क लूट लिया, क्या ये शिद्दत पसंदी नहीं? पाकिस्तान को नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान ने इन हालात तक पहुंचा दिया, क्या ये शिद्दत पसंदी नहीं? इमरान खान और PTI के माजी के स्टेप्स के अलावा 9 मई का वाक़या, क्या ये दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी नहीं? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरअमन एहतजाजियों पर ताकत के बेदरग इस्तेमाल करके कई कीमती जानें ज़ाया करना, क्या ये शिद्दत पसंदी नहीं? इसके अलावा दीगर जो किसान एहतजाज करते हैं, डॉक्टर्स एहतजाज करते हैं, टीचर्स एहतजाज करते हैं, उन पर ताकत का बेदरग इस्तेमाल, क्या ये शिद्दत पसंदी नहीं? तो पाकिस्तान में इस तरह के लोगों को सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ही शिद्दत पसंद क्यों दिखाई देती है? इस तरह के लोगों को सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ही वहाँ दिखाई देती है जहाँ मुल्क का नुकसान हो रहा होता है। हालांकि असल वजह क्या है? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सिर्फ ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत और पाकिस्तान में दीन के नफाज की बात करती है और कादियानियों के ख़िलाफ़ है। इसका मतलब ये है कि ये बंदा, ये इस तरह के बंदे दीन इस्लाम के दुश्मन हैं। इसके अलावा इतनी बड़ी स्ट्रीट पावर और अवामी ताकत रखने वाली जमात जिसके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ियाँ होती रही, मुआहदे तोड़े जाते रहे, लेकिन इस जमात ने कानून हाथ में नहीं लिया, बल्कि यहाँ तक कि इस जमात पर मीडिया और सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ हैं। हालिया इलेक्शन में कई सीटें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कौमी और सूबाई असम्बली की निकाल रही थी, लेकिन उन्हें दूसरी जमातों के खाते में डाल दिया, लेकिन इस जमात ने फिर भी कानून हाथ में नहीं लिया। हाँ, जो नज़रिया अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने दिया था वो पाकिस्तान के हर घर में पहुंच चुका है और उसी का खौफ इन लोगों को है और इस वजह से वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को हर बार टारगेट करते हैं। इस पर हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी ये कह भी चुके हैं कि अगर हम शर पसंद होते तो तुम जैसे लोग ना होते। कहते हैं जनाब कि ये शर पसंद है और शर पसंद हम नहीं है और शुक्र करो कि हम नहीं है। अगर हम होते तो फिर तुम ना होते। इस पर जो कुछ बयानात हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के हमें मिले हैं वो आपके सामने पेश करते हैं। हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी का पहले ये बयान सुनिए। अगर फ़लस्तीनी बच्चों के टुकड़े होते हुए उनके दर्द की बात करना अगर दहशतगर्दी है तो मैं सबसे बड़ा दहशतगर्द हूँ। अगर नामूस रिसालत पर पहरा देना दहशतगर्दी है तो मैं सबसे बड़ा दहशतगर्द हूँ। और यार मतलब कोई लफ्ज ही नहीं है हमारे पास, मेरे पास तो जाती हैसियत में लफ्ज खत्म हो गए। एक और बयान सुनिए। ये दहशतगर्दी है मनसबा नबीजन, तो ये याद रखना हम सबसे बड़े दहशतगर्द हैं इस मसले में।
अगर अमेरिका समझता है, कायनात का कोई कुत्ता समझता है अगर हुजूर के गुस्ताख को काटना दहशतगर्दी है, तो ये दहशतगर्दी हम हर बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे, वक्त आया सरे तान करेंगे। इस पर बाबा जी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का ये बयान ये बताइएगा, चंद सवाल है जो आप पर तनकीद की जा रही है। मैं चाह रहा हूं नाज़रीन मुसलसल राबता कर रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि ये सवाल आपके सामने रखे जाएं। एक तो ये कि आप बताएं कि आप काफी ज्यादा रिजिड हैं, काफी सख्त हैं। और किबला बात यह है कि मैं तो सख्त अपनी ज़ात के लिए नहीं हूँ, मैं दीन के मामला में सख्त हूँ। और आपको पता होना चाहिए कि जब वलीद बिन मुगीरा ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ना अल्फाज कहे, तो उस वक़्त फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि मेरे हबीब इसने आपके बारे में ये बात की, नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनेमत रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लाजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्युकुमुल मफ्तून इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीली व हुवा आलमु बिल मुहतदीन फला तुतिल मुकज़्ज़िबीन वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून वला तुति कुल्ल हल्लाफिन महीन हम्माज़िम मशाइम बिनमीम मन्नाइल लिल खैर मुअतदिन असीम उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम अनका नज़ामालिम व बनीन इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन सनसिमु अलल खुर्तूम। बात उसने एक किया, आप फरमाए खालिक और मालिक ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और नामूस पर आधा रकू नाजिल फरमाया कि मेरे हबीब आपने इसकी बात से परेशान नहीं होना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको खुलुक़ अज़ीम के वस्फ़ से मुत्तसिफ़ फरमाया और मेरे हबीब आपने इस की बात से परेशान नहीं होना। ये झूठा आदमी है, ये बदकार है, ये कस्में खाता है, ये हाथ से बढ़ने वाला है, ये हक बात से रोकने वाला है। और फरमाया कि हम इसकी थोतनी से पकड़ेंगे। और फिर फरमाया कि तुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, मेरे हबीब आपने इससे परेशान नहीं होना, ये तो अपने बाप का भी नहीं है। सही। आप बताएं इससे बड़ी कोई बात है? बिल्कुल ठीक। कि जो आदमी हुजूर के बारे में उसने एक जुमला कहा और अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में लोग क्या बात करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को फिर किस अंदाज से कुरान में नाजिल फरमाना चाहिए था, ये मसला। सहाफ़ी सोहेल वड़ाइज के साथ की गई गुफ्तगू सुनिए। तो वो कुछ कहते हैं जो नहीं कहना चाहिए। क्या बाद में आप सोचते हैं कि ये मुझसे कुछ गलती होती है? गुस्सा जो है ना जी, मैदान ओद में जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक खून यहाँ से बह रहा था तो हज़रत अबू कतादा आए, जिनको हुज़ूर ने फरमाया हमारे शाह सवारों में सबसे अफजल शाह सवार है। तो ये मेरे पास आपके साथ ही पड़ी है सुबुल हुदा में, अगर वो आपको अल्फाज वो शायद लोग भी न सुन सकें। आपने सख्त जुमले कहने शुरू कर दिए मुशरिकीन मक्का के खिलाफ। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बैठ जाओ। वो खुद कहते हैं कि मुझे उस वक्त इतना गुस्सा था कि मैं तीसरी बार मैंने हुजूर की आवाज़ मुबारक जो है वो सुनी तो मैं उस वक्त बैठ गया, मुझे पहली 2 बार याद भी नहीं रहा। तो मैंने अर्ज़ की मा गज़िब तो इल्ला लिल्लाहि व लिरसूली, हुजूर ये मेरा जाहो जलाल, ये मेरा गुस्सा और ये मेरे सख्त जुमले सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए हैं। तो आपने फरमाया सदकता, कि आपकी बात दुरुस्त है और आपका गुस्सा भी दुरुस्त है और ये जुमले भी आपके दुरुस्त हैं। तो फिर जो लोग हैं वो ये समझें कि अगर आप गाली देते हैं तो गाली नहीं, क्या गुस्सा नहीं, गाली मैं नहीं देता। गाली ये तो आपने ऐसी मेरे बारे में कमाल मीडिया पर चला दिया है, गालियां देता है, गालियां देता है। गालियां मैं नहीं देता, गालियां अब देखिए मैंने तो किसी को थप्पड़ सरेआम नहीं मारा, नहीं मुलाक ने तो दानियाल अजीज को मार दिया। तो अपने लीडर की खातिर उसने ये भी नहीं देखा सामने वजीर है और पूरी दुनिया देख रही है। तो जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे हबीब के बारे में राय ना नहीं कहना, पूरा कुरान अल्लाह ने आदाब दसे, ऊंची आवाज़ नहीं करनी, मेरे हबीब सोए हुए तो बाहर से दस्तक तुमने क्यों दी, तुम्हें तो अकल ही नहीं था। अब वो आए इस्लाम सीखने और बाहर हुजूर को बेवक्त दस्तक दे दी। तो अल्लाह ने फरमाया अक्सर ला याकिलून, इनमें अक्सरियत को अकल नहीं था कि मेरे हबीब आराम फरमा रहे। तो अब बताएं, थे तो अरब और आए कलमा पढ़ने, लेकिन जब अदब रिसालत न रहा तो अल्लाह ने उनको बेअकल फरमा दिया। तो ये असल मसला ही इतना हसास है कि जिसको ये टेबल वाला मसला नहीं था, ये सिर्फ अकीदत और मोहब्बत और इश्क की जो है वो राह है, जिस पर इकबाल कहता है चूं बना में मुस्तफ़ा खानम दरूद अज खजालत आप मी गर्दत वजूद इश्क गोजत ए महकूम गैर सीना है तू अज बता मानिंद दैर तान दारत अज मोहम्मद रंगोबू अज दरूद खुद मयाला नाम। इकबाल कहता है जब मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ तो मैं पानी पानी हो जाता। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ट्रूथ डिफेंडर टीवी। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।